अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाहब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट्स और आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है वाइट वॉश। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। एनालिसिस ऑफ रेट्स और इसका सब टॉपिक है वाइट वॉश। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो किस्म की यूनिट ऑफ रेट हैं। यूनिट ऑफ रेट सबसे पहले हम ले लेते हैं 100 SFT, क्योंकि हमें पता है कि जो हम वाइट वॉश करते हैं वो बेसिकली एरिया के ऊपर करते हैं, एक महसूस एरिया के ऊपर। सो हम यूनिट जो है वो एरिया का लेंगे, 100 स्क्वायर फुट एरिया होगा, या ये बेसिकली हमारे पास FPS सिस्टम है। और MKS सिस्टम में जो यूनिट ऑफ रेट होगा वो 10 स्क्वायर मीटर होगा। सबसे पहले हम 100 SFT के लिए मालूम करते हैं। सो इसके साथ हम लिखेंगे अनस्लेक्ड लाइम फॉर 3 कोट्स फॉर 100 SFT विच इज इक्वल टू 7 LBs। यानी हम वज़न बहिसाब वज़न 7 LBs या 7 पाउंड्स का जो है वो अनस्लेक्ड लाइम यानी चूना जो है वो यूज़ करेंगे, अनबुझा चूना जो होगा। सो ये आएगा 100 SFT के लिए 3 कोट्स के लिए। अगर हम 100 से ज़्यादा या कम के लिए मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मालूम करना चाहता हूँ नॉट फॉर 100 बट फॉर 135 SFT, तो मुझे पता है कि मेरे पास 100 के लिए 7 है, तो 135 के लिए यूनिटरी मेथड के मुताबिक मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 135 से और डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर के मुताबिक मेरे पास आंसर आएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू दिस एंड डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू दिस। 9.45 जो है हमारे पास LBs का चूना यूज़ होगा। 9.45 LBs, यानी जब 100 था तो चूना कम था, जब 100 से इसकी यूनिट ऑफ रेट बढ़ गया तो हमारे पास इसका वज़न भी 7 से बढ़कर 9.45 LBs हो गया। इसी तरह 135 के बजाय 150, 164 या इससे आगे या फिर 99 या इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हमें एक कांस्टेंट का पता होना चाहिए और वो है 7 LBs फॉर 100 SFT। सो इससे हम दीगर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अनस्लेक्ड अनस्लेक्ड लाइम फॉर 3 कोट्स फॉर 10 मीटर स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर मीटर, इसके ऊपर 2 डाल देते हैं, 10 मीटर स्क्वायर्स। ये जो है हमारे पास इसके लिए जो अनस्लेक्ड लाइम यूज़ होता है उसकी वैल्यू है 3.5 kg। 3.5 kg बहिसाब वज़न हम 3.5 किलो चूना 3.5 किलोग्राम चूना यूज़ करेंगे 10 मीटर स्क्वायर के लिए 3 कोट्स के लिए। सो अगर हमारी वैल्यू 10 ना हो, कोई और वैल्यू हो, फॉर 10 के बजाय हम ले लेते हैं 7 स्क्वायर मीटर। सो 7 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे पास सिंपल क्या होगा, 3.5 kg फॉर 10 के लिए यूज़ हो रहा है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 7 स्क्वायर मीटर के साथ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब
एरिया बड़ा था 10 स्क्वायर मीटर, तो 3.5 kg यूज़ हो रहा था। एरिया 10 से कम होके 7 आया तो हमारे पास इसका वज़न भी कम होके 2.45 इसकी वैल्यू आई। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.45 kg। इस तरह से हम जो है वो अनस्लेक लाइम की जो क्वांटिटी है वो हम मालूम करेंगे, और ये वज़न के हिसाब से हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं, इसीलिए इसका हमें वज़न मालूम करना पड़ता है। सो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो इसका वेट आता है। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।